तो दोस्तों बीपीएससी के द्वारा मौका दे दिया गया है आपके कि आप अपने वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लें, जिनको लेकर के आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। आपका डीवी जो है वो शुरू हो रहा है 9 जनवरी 2025 से। यहाँ पर काफ़ी कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनको लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने जो एक वीडियो में हमने दोपहर में डाला था उसमें आपने पूछा हुआ है, और उसको लेकर के ही उनके आंसर्स को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल यहाँ पर पहला ये है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट की जगह दूसरे की मार्कशीट अपलोड हो गई है, क्या उसको फिर से री अपलोड करने का मौका मिलेगा? अब देखिए, दूसरे की मार्कशीट अपलोड हो गई है। इसके पहले मैंने बोला था कि बीपीएससी ने बाकायदा मौका दिया था, उसने नोटिस जारी किया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट से कुछ गलती है या ब्लर हैं तो उन्हें आप री अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या किया है कि सीधे सीधे आपसे बोल दिया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड करिए। अब ऐसे में यहाँ पर ये समस्या है कि किसी दूसरे का अगर अपलोड हो गया है, या फिर ये भी मैंने देखा है कि जब आप एक स्टूडेंट की अभी मैं बात करूँ, उसके जब हम बात करते हैं आधार कार्ड की जगह सीधे सीधे 10th का मार्कशीट जो है वो डाउनलोड होकर के आ रहा है, जिसको हमने खुद ही डाउनलोड करके देखा। तो ऐसे में इन गलतियों का में सुधार के लिए बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। एक बार बीपीएससी को मौका देना चाहिए कि फिर से जो है यहाँ पर री अपलोड फिर से करने का, और री डाउनलोड फिर से करने का जो है वो मौका दिया जाए। तो यहाँ पर पूरे चांस है भी कि जो बीपीएससी है उसके द्वारा ये मौका दिया जाए। लेकिन अगर कुछ मान लीजिए मौका नहीं मिलता है, तो आपके पास रास्ता यही है कि जो दूसरे की आप डाउनलोड करते हैं किए हैं उसको भी आप अपने साथ में लेके जाइएगा। अपना जो ओरिजिनल आपकी जो भी डिग्री है या जो भी मार्कशीट है उसे, और उसकी फ़ोटोकॉपी, ये सब आप ले करके जाइएगा। वहाँ पर एक शपथ पत्र के द्वारा आपका काम हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं, ये हम ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, और ऐसा ऐसा हुआ था, त्रुटिपूर्ण मतलब मानवीय भूलवश जो है ये चीज़ अपलोड हो गई थी। तो ये चीज़ आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल से नहीं होइएगा। पूरी संभावना है कि बीपीएससी जो है इसके लिए जो है ऐसे में समय दे कि फिर से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। कहीं ना कहीं इसकी मांग हमारे द्वारा भी ऐसे में रहेगी। सीटेट की मार्कशीट के ब्लर हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए, अगर री अपलोड का मौका देते हैं तब तो आप उसमें जो है चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर मौका नहीं है तो बिल्कुल से परेशान नहीं होइए। डॉक्यूमेंट्स आपके ब्लर हो सकते हैं, आप उसी को लेकर के जाइएगा। आपसे अलग वाला भी देखेंगे, जो आपने डिजी लॉकर से बढ़िया वाला प्रिंट डाउन निकाला होगा वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे। तो ये इसलिए है कि वाटरमार्क आपके में लगा है कि नहीं लगा है, इसलिए ये लेकर के आप इसे ज़रूर जाइएगा। बिल्कुल से परेशान नहीं होइएगा कि ब्लर है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, सभी आपके जितने भी वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं सभी को आप प्रिंट करिएगा, फोटोकॉपी करने की कोशिश नहीं करिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल से नहीं दिखेगा। आप कम से कम 3 प्रति उसकी बनाइए, वाटरमार्क वाले की 3 प्रति। कितनी? 3 प्रति आप बनाइए, 3 कॉपीज़ बनाइए, और सभी की सभी प्रिंट आउट होनी चाहिए, कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं। ऐसा नहीं करिए कि पैसा बचाने के चक्कर में आपने एक प्रिंट लिया, 2 फ़ोटोकॉपी करवा लिया। ऐसे में और ब्लर हो जाएगा, उसमें रीडेबल नहीं रहेगा, सही नहीं दिखेगा, ठीक है। अब वो कलर करवाना है आपको, ब्लैक एंड वाइट करवाना है, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से निकलवा के। एक ब्लैक एंड वाइट निकलवाइएगा, नहीं है तो कलर निकलवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं, कलर में थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ठीक है, और प्रिंट भी ठीक दिखेगा। मेरा 6-2 सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, मेरा हुआ है, मैंने 12 की मार्कशीट अपलोड नहीं की, और बीएड बीएससी की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड की है, कोई इशू तो नहीं होगा। देखिए, 12th की अपलोड नहीं की, किसकी की? अपना ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ना, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली, उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। अपने जो आप अभी की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने अपलोड नहीं किया लेकिन आप वो एलिजिबिलिटी रखते हो ना, तो आप अलग से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के प्रोड्यूस करिएगा जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। यूपी से हूँ, 1 to 5 में ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट अपलोड कीजिएगा। देखिए, आपने फिर वही मैंने बोला, जैसे कई जगह है कि यूपी वाले क्या है कि उन्होंने ग्रेजुएशन वाला डालना था, उन्होंने इंटर वाला डाल करके काम कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो इसके लिए मैंने बहुत पहले आपसे बोला था, महीनों भर पहले, कि एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा कि गलती से ये चीज़ की जगह ये अपलोड हो गया है। अभी भी समय है, आप चाहे तो उसे बनवा सकते हैं, या फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अपने आप को वहाँ पर प्रोड्यूस करिएगा। एक शपथ पत्र या जो भी चीज़ें अंडरटेकिंग होता है कि हाँ ठीक है ये हम ही हैं और ऐसा ऐसा हो गया था, ये भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कोई इसमें बहुत भारी इशू, दिक्कत, समस्या आनी नहीं चाहिए। सीटेट में सर्टिफिकेट की जगह सीटेट की मार्कशीट है तो आपकी ही ना। सीटेट की मार्कशीट की बात करें, सीटेट की सर्टिफिकेट की बात करें, डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो आप ही के हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी कोई दिक्कत समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल से परेशान नहीं होइएगा इसमें कि किसका है क्या है, जो भी है वो आपका है, आप इसको लेकर के प्रोड्यूस करिएगा, दिक्कत नहीं होगी। मैरिड इन्फॉर्मेशन में मैरिड है लेकिन डाला हुआ अनमैरिड है। मैरिड इन्फॉर्मेशन में मैरिड है लेकिन डाला हुआ है अनमैरिड। इससे कोई, अब भाई अब मैरिड थे तो मैरिड ही डालना चाहिए था, अनमैरिड डालने का कोई औचित्य मतलब भी नहीं था।
तो मैं बता दूं, पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये, इससे कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है, बिल्कुल से परेशान नहीं होइए। ऑनवर्ड्स जब भी होगा तो आप उसे मैरिड, अपने आप को मैरिड ही दिखाइएगा, जो आपकी मैरिड इन्फॉर्मेशन है उसे मैरिड ही रखिएगा। आपका भी बहुत सारी चीज़ें, प्रान नंबर से लेकर के आपका, जब आप राज्यकर्मी बनेंगे बिहार में, आपका न्यू पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन योजना है, वहाँ पे जाएंगे आप आपके जो भी डिपेंडेंट है, स्पाउस नेम की बात करें, और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो भी पति या पत्नी है उनका नाम आपको देना ही देना पड़ेगा। ऐसे में नहीं देंगे तो वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, या आपकी जानकारी ऐसे में अधूरी मानी जाएगी। तो उस चीज़ को आप वहाँ पर आगे ध्यान रखिएगा। 10th की जगह 12th हो गया है, रीअपलोड का चांस मिलना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि बहुत सारा कुछ आपको ऐसे में ध्यान रखना होता है जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो। तो रीअपलोड का मौका हम यही करेंगे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप सभी लोग यहाँ पर केवल वीडियोज़ पर आप कमेंट करने से ही केवल काम नहीं चलेगा। मैंने बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप सभी, कुछ भी, इतने सारे लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ कि एक दो कमेंट लिख दिया करिए, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट या भी जब भी हम बात करते हैं, नज़र सबकी सब जगह होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बच्चों को दिक्कतें समस्याएं आती हैं तो प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया जो भी है वो सब उनको ऐसे में आवाज़ उठाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि इन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए, एक दो कमेंट करना चाहिए। बाकी बीपीएससी में कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज़ वगैरह दी हुई हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप वहाँ पर मेंशन करिए, आप मैसेज करिए कि इनकी जगह पर ये हो गया है, हम अपलोड किए थे आधार, वहाँ पर 10th हो गया है, तो हमें एक बार फिर से रीअपलोड का मौका दिया जाए। आप इसको मेल तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। BPSC .bih.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, कॉन्टैक्ट अस में जाइएगा, कई सारे आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे और वहीं पर ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। तो ये काम भी आप ज़रूर करिए, जिससे कि बीपीएससी को पता लगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अनियमितता है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे सर्टिफिकेट वाटरमार्क में जो डाउनलोड हुआ है उसमें वाटरमार्क वाली जगह प्राप्त हुआ, लेकिन प्रमाणिकता, पारदर्शिता भिन्न है। देखिए, अगर ऐसा कुछ है, कई जगह लिखा होगा कि नॉट वेरीफाइड लिख के आ रहा होगा या कुछ और, तो आप परेशान उसके लिए बिल्कुल नहीं होगा। कई जगह नॉट वेरीफाइड लिखा होगा, आपके में एक नंबर दिया होगा, नॉट वेरीफाइड होगा, या जो भी लिखा है, तो उसके लिए आप परेशान अभी से बिल्कुल मत होइए। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सही हैं पाठक जी, ध्यान रखिएगा। रंजना पाठक जी, ध्यान रखिएगा। आप सही हैं, जेन्युइन कैंडिडेट है, तो आपको आगे कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लिख के आ रहा है आने दीजिए, उसी को लेकर के आप पहुँच जाइएगा डीबी के लिए, ठीक है। डीएलएड की जगह इंटर का सर्टिफिकेट शो हो रहा है। देखिए, बस यही दिक्कत है, आप उसे शो जो हो रहा है उसे आप निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा और लेकर के जाइएगा। पूरी संभावना है बीपीएससी ऐसे में मौका दे। यहाँ पर लिखा है सीटेड में बीपीएससी का वाटरमार्क नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना है तो आप जो है, आप कम से कम उस समय लॉगिन करके उन्हें दिखा तो पाएंगे कि आपके सामने मैं डाउनलोड करके दिखाई दे रहा हूँ इसमें वाटरमार्क नहीं है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, वो बीपीएससी की तरफ से मिस्टेक है। आप अपनी चीज़ों को लेकर के पहुँचिएगा, प्रोड्यूस करिएगा बस, ठीक है। आगे है यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो, कुछ प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है। देखिए, सभी प्रमाण पत्र हो जाएंगे डाउनलोड, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंटर की अपलोड हुई, बाकी लोगों की अच्छा अपलोड है। देखिए, इसमें क्या है, ऐसा बिल्कुल से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंटर की जगह ग्रेजुएशन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, वाटरमार्क उसमें आ रहा है। आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए था, आपने इंटर कर दिया, उसका वाटरमार्क उसमें आ रहा है। तो आप लेकर के, जो भी वाटरमार्क वाले हैं उनको लेकर के आप जाइएगा, बस आप जाइएगा, उनसे कहिएगा ये चीज़ें थी, मौका नहीं मिला, मिस्टेक हुआ, बाकी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उनको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप अंडरटेकिंग करवा लेना है करवा लीजिए, शपथ पत्र जो भी है बताइए, हम अभी से बनवा के ला के दे दें। कोई चीज़, आप ठीक हैं, जेन्युइन हैं, तो बिल्कुल से घबराइएगा नहीं। हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, उस दिन बोले ना आप इसको एफिडेविट बनवा के लाइए, नहीं मानेंगे तो आप उसमें बनवा लीजिएगा। वो तो आप चाहे यूपी में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, आप बिहार में आकर के या कहीं भी जा करके आपका एफिडेविट जो है वो बन जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किसी भी समय जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल से परेशान नहीं होइए। जैसा भी होगा यहाँ पर तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। देखिए, फिर से वही आया है, इंटर की जगह ग्रेजुएशन वाला, तो इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। कितनी कॉपी निकालनी है एक डॉक्यूमेंट की, देखिए मैंने अभी इसके बारे में शुरुआत में इन्फॉर्मेशन दी है। मिनिमम 3 कॉपीज़, मैक्सिमम आपके ऊपर है। मिनिमम 3 कॉपीज़ प्रिंट आउट निकालिएगा, ब्लैक एंड वाइट निकालिएगा। अगर सही नहीं आ रहा है तो आप कलर निकलवा लीजिएगा, उससे अच्छा और क्या ही होगा। रीअपलोड करने का मौका मिलना चाहिए बिल्कुल। और ये हम 5 घंटे पहले कहीं ना कहीं हम भी इसमें जो है जवाब दिए हैं, और बिल्कुल मौका मिलना ही चाहिए। यहाँ पर एक बार यहाँ पर लिखा है नॉट वेरीफाइड, देखिए ये नॉट वेरीफाइड वाला है, तो बिल्कुल से आप परेशान नहीं होइए। जहाँ पे होगा आप वहीं पर जो है ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल से नहीं लीजिए।
बट 12th अपलोड नहीं की, भरते समय 10th के बाद ग्रेजुएशन का ऑप्शन आने लगा। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आपने अपलोड किया वाटरमार्क आ रहा है उसको लेकर के अगर बीपीएससी मौका नहीं दे रहा है तो जो आ रहा है ना उसी को लेकर के ऑब्वियसली आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा दूसरा रास्ता रहेगा नहीं। तो आप उसको लेकर के जाइएगा और चीज़ें अपनी प्रोड्यूस करिएगा जो भी आपके पास में है, ठीक है। आप उसके लिए परेशान नहीं होइए। आधार का ओनली फ्रंट अपलोड किया, कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट है ना, उसमें आधार नंबर लिखा हुआ है ना, बाकी चीज़ें मैच करेंगी, जो है वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल से आप परेशान नहीं होने। वैसे दोनों ही आता है, आना दोनों चाहिए, एक ही आया है तब भी कोई दिक्कत समस्या ऐसे में नहीं है। कोई और सवाल है तो हमारे लिए मेंशन जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, हम जवाब जरूर देंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही रिप्लाई देंगे। और बाकी बीपीएससी से आप लोग लगातार जो है ईमेल और जो मैसेज की बात है, जो कॉल भी आप वहाँ पर है नंबर, तो उस पर भी आप कॉल भी लगातार उसमें कर सकते हैं। कोई सवाल है तो लिखिएगा ज़रूर।